ओरे मंजगिरी लेकिन अंति कार्यवाही माल मना लेका से मनो लखड़ा ईसा निमरी लखड़ा मड़ानु नमा इन्ना बरना मंजा कोरना मंजा नाम 130 किलोमीटर ही नाम मानव श्रृंखला जोड़कर सिकड़ी जोड़कर एनूर में लवदन पल्ला बे लाकड़ा पन्ना ही सिकड़ी सिकड़ी ना रे सा पल्लर और लगा वाचर बैरिकेटिंग कोरा माल चियम गया पंची आवाचर लेकिन इन्ना हार चर की केरा काला चिच्चे जीत के खातिर जुनून चाहिए जीत के खातिर जुनून चाहिए जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए एक दिन उतर आएगा आसमां भी जमीन पर बस दोस्तों इरादों में जीत की गूंज चाहिए जीत की गूंज चाहिए इन्ना नींद सर जज्बा नेरर की मिन्ना धर्मे सुना मैं संग्रानंद 81 इसराइली 40 साल कियर उल्ला बारी बिड़ना थी बछाबागी बदालिन डबचस माखा बारी चंदो 3 दिन का यात्रा नो बदालिन डबचस चेप की दिखता चस तो नाम बहुत इंदर के कार्यवाही माल मना लेगी इंदर के कैसे मनो इन हिंदी नोटे हन्नी बाबू कैसे होगी लश्कर भी तुम्हारा है सरदार भी तुम्हारा है लश्कर भी तुम्हारा सरदार भी तुम्हारा झूठ को सच कर दो अखबार भी तुम्हारा है कानून भी तुम्हारा है दरबार भी तुम्हारा है दरबार भी तुम्हारा है मैं ननो कानून नहीं है दरबार नहीं है झूठ को सच का अखबार नहीं है आएंगे इन्ना नमागे उर्खना मंजड़ पाती और इन्ना नना लगदत और आएंगे ती नमागे इन्ने में एकजुट मनर की नमागे मन्नारी हार नहीं मानूंगा दार नहीं ठानूंगा काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूं गीत नया ये गाता हूं उनटे पुना डंडी नया जोश की डंडी इन्नाती ओरे मनो अंत नोंटे कथा बाबिदादन अंत ने हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए दुष्यंत कुमार श्री हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए इस हिमालय से एक गंगा निकलनी चाहिए तेरे सीने में ना सही तेरे सीने में ना सही मेरे सीने में ही सही है अगर आग तो आग जलनी चाहिए फकत हंगामा करना मेरा मकसद नहीं मेरी कोशिश है समाज की तस्वीर बदल जाए अंत नु किसके लिए रुका है किसके लिए रुकेगा किसके लिए रुका है किसके लिए रुकेगा करना है आज कर ले वरना ये वक्त जा रहा है और मारिन जय जोहार धन्यवाद। अच्छा एक शब्द एक मिनट बाबेदादन एक शब्द एक मिनट औला डगरे एक दक आस्था थी इन रिटायरमेंट मनर की अक्कू नगर पंचायत आधुमदेन 70 साल प्लस तो संजर वानर अंदादा एकासे सवांग निंगागी बगेन बात कर एका बार इसराइलियन धर्म में थ्रस मिस्र थी मूसा 80 साल ही रचा सारा 70 एकला राधन कूदे है ना अधिनिवादन जीत के खातिर जुनून चाहिए जिसमें जो उबाल वैसा खून चाहिए एक दिन उतर आएगा आसमां भी जमीन में बस दोस्तों इरादों में जीत की गुण चाहिए छोटे झुंड डरो नहीं मैं तुम्हारे तो आज हम इतने भारी संख्या में क्या छोटे झुंड है हम नहीं। हमारा पिता ईश्वर है वो हमारी रक्षा करेगा और उसके विरोध में जो भी कहता है इतिहास गवाह है ईश्वर उनके प्रति न्याय करते हैं और उनको सजा देंगे। तो हमें हमारा विश्वास को भी जीवित रखना है सड़क की लड़ाई हम लड़ेंगे साथ ही हम ईसाई हैं तो ईसाइयत को भी हमारे अंदर जीवित मैं चाहूंगा आज यहाँ से लड़ने के बाद में सड़क की लड़ाई तो हम कंटिन्यू करेंगे पर ईसाइयत के विश्वास को दिखाते हुए हमें प्रार्थना भी करना है और उनके लिए प्रार्थना करना है जो हमें सताते हैं। जो कहता है जो हमें सताता है अपने दुश्मनों के लिए भी क्या करो तो हमें उन्हें बताना है कि हमें आप कितना भी डांटो जितना डांटोगे जितना दबाओगे उतना हम और अगर हिम्मत है तो हमें दबा कर देखो जितना दबाओगे हम उतना है ये बात उन्हें पता चलनी चाहिए। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा कहने को बहुत है पर मैं आज कहना नहीं चाह रहा था भैया ने मुझे बुलाया है और मैं अपने युवाओं से आह्वान करना चाहूँगा
आज की युवा पीढ़ी कल का भविष्य है। तो जहाँ की युवा लोग, मैं चाहूँगा माता पिता नहीं, हमारे युवा एक बार हाथ हिलाएंगे, मुझे पता तो चले कि हमारे युवा कितने जब भी आपको आज पार्टी को बहुत खुशी होता है कि हम संगठित हैं। एक आवाज में आप लोग अपना काम छोड़कर न्याय के लिए आए हैं। शासन प्रशासन को झुकना पड़ेगा और ईसाई समुदाय को न्याय देना पड़ेगा। लड़ेंगे, मैं कहूँगा जब तक न्याय नहीं मिलेगा, आपका उत्तर होगा रुकेंगे नहीं। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक न्याय नहीं मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। पर मेरी बात याद रखिएगा, घर जाकर एक बार उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नामिशन मुख्यमंत्री नाम ज्ञापन सौभाग्य बचकाश कर और निम्न संज्ञान निम्न पिंकर का एम समाज का आलम एम समाज का प्रतिनिधि मुख्यमंत्री ज्ञापन सौभाग्य किरकस काम और एम ज्ञापन सौस्कम के वर्ष काम और असन इंद्र मंजा आप नवे मजीनो नवे ईसाई महासभा का जिला के महाराष्ट्र आज तेंगोस का ज्ञापन एवं सब किरकम और असन इंद्र मंजा ईसाई आदिवासी महासभा एकता जिंदाबाद, ईसाई आदिवासी एकता जिंदाबाद, ईसाई आदिवासी महासभा एकता जिंदाबाद। जय मारिन, जय सो, जय मसीह, जय जोहार। परिचय पता शायद मैंने नाम बताना भूल गया। हाँ, मैं वाल्टर अखबार चिंदर की बनाएंगान जो नाम है वाल्टर कुजूर के कौन सा वाल्टर कुजूर स्कैन किए उसको ईसाई आदिवासी महासभा जिला अध्यक्ष निमा सेवा के नादान और निमाय टीना सहयोग की इंदर काम मनो पहली बार इरकन इन हमारे समाज नु इन हमारा समाज सालारू क्रांतिकारी दादा ना पूर्वज राजा क्रांतिकारी लेकिन इन्ना है इरकन निवरादर चाहिए इंद्र एफआईआर ननागे आया हो सुरक्षा दिवस कर चाहे नाम है ये जो नाम मानव श्री के लकम चकचकत पत्तल गांव पे लोधाम गुठी लगभग 130 किलोमीटर आइया कम से कम 1 लाख की मैया संख्या रचा और ये जो नमाय न्याय यात्रा रचा नमाय ये अन्य आस्था थी आस्था ढींगनी जहाँ जो नमा घटना मंच खींचा जहाँ नमाय ईसा मसीह ने अपमान मंच खींचा आसी मजाक उड़ावत खींचा आ अडत उर्खा तो ये कार्यक्रम नो निमाय प्रेम निमाय सहयोग निमाय आशीर्वाद थी नाम काफी हद तक सफल मंच का दत्वा उन तरह शासन और प्रशासन रही और उन तरह नाम जवाब रादत है ने नमाय उनटा उनटा युवा साथीर उनटा उनटा आयंग बहन बागर ने मलाइल चिका दांके की चोट नारी सामना नंचका नाम ईद के नाम है ताकत और इन बाबदन बा बगारो बहन बगारो आयु बगारो और नमाय युवा साथी रो नमा संगठित रहना रे है ने जामद अखदत एकता ने दबल रही नमा पूर्वर जे कर रचन ने नमा अन्य रहना रही और न्याय गे और तो सीमा बनो ठीक रे इन नमाय नया पूरा जशपुर जिला तक जमत रादत 100% यार नाम सहभागी रादत तो नमाय मझीर जो बाहरी रनर नमाय एरपा परिवार दर जो बाहरी नौकरी रनर या रायपुर नो या बिलासपुर नो या तो एमपी तरह या तो और शान की भी जमारी सहयोग रहा चाहिए ईद नमाय ताकत ही के और नमाय बीच नो नमाय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री अनिल किस्पोट्टा जी
और इस नाम है बांस में से नाम है संरक्षक सलाहकार जो है आशीर्वाद हमें पल पर खरिया डॉक्टर सीधी बकलस को जोरदार ताली तो करवा। तो बहुत बहुत धन्यवाद नम इन संगठित रहना रही इन छी लेकर अर्गे है नम करता कुछ नम जरूर सुनवाई मनो ये विश्वास रही है ना। इधी बाद में और कोर कमेटी जो नम रही अयम समीक्षा मनो कत्ता मनो है ना जो भी रहो उचित निर्णय और की दिन मल्ला मुना नाम आगे है ना। जब तक आदि नाम जेल मत यो जब तक आदि सजा बहा करो नाम शांत मारो। तो इन एप्रेम बाहर की एप्रेम बाहर की इन एगा कत्तन समाप्त नंदन और एनएम संगठित रह के बढ़िया रह के है न। क्योंकि एक शुरू थी जो लड़ाई इरकनबा जामर बहुत बढ़िया राजकार जामर बहुत बढ़िया सहयोग जो चीज कभी कभी एरचाली करने आ स्थिति उत्पन्न मामन जाबा बहुत जामर अनुशासित राजकार जामर सहयोग मतलब सकारात्मक विचारधारा थी बरकरार करवा आ नतीजा के नाम इतना शासन प्रशासन में हिलचकिच का ठीक रही। और रानार गौर भाई इन इतने बार के कतल बंधन बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः 3 दिवसीय यात्रा पद यात्रा ईसाई आदिवासी न्याय यात्रा ननर की इन्ना नाम ईसा निकला मला चूंकि चिलमपुर लद्दे नमा इतरा दोकड़ा रोड नु इतरा नाम है चंद्रा पुलिया जमात्रा लगभग 2000-2500 आला रुक्का नर सिर्फ नाम एकला सर मलक का चूंकि पूरा जिले भरती पूरा नाम है डायसिस टिकला मला चूंकि नाम है जसपुर डायसिस थी रायगढ़ डायसिस था नाम है बायर बैनर आयंगर बंगर नामा ये जो धर्म बंगा से जो अपमान बन जा ये नाम है जसपुर विधायक रायमुनि भगत जो नाम है धर्मे से अपमान बन जा यदि विरोध गेंती नमागे धारा से आगे विश्वास से आगे कि हम निमागिने राधाम बाहर के बाहरी तालर हो रहा और नाम इन्ना 3 दिवसीय यात्रा ही समापन उल्लंघती ईशान जमात उक्कादत और धारा पूर्वक जो कि अनुशासन तरीके थी नाम इन्ना इया गुटियंती बिना किसी व्यवधान का जो नाम उक्कादत बहुत को हाँ नाम अपने आप नु अनुशासन परिचय चिचका दत एका से जो इरादत नाम है धर्मे से जो एका से अपमान बन जा नाम है जियानु कायानु जो दुख वर्षा आदि दिन प्रतिफल लेके कि नाम 3 दिन गुटी ना मंडी की चिंता ना अम्मू की चिंता ना खेड्डे नुजना की चिंता ना ही शरीर नुजना की चिंता फिर भी नाम है हमारे जोश जुनून उत्साह एका से जो की रही नाम उल्टे मंच नु बरार की पूरा ईसाई आदिवासी महासभा आदि जो नाम एक मुट्ठी नु इकात और इनाती रायमुनि भगत ही विरोध नु जो लड़ाई लड़ादत पूरा प्रदेश भर नु नाम है जो लड़ाई रही याद पूरा अकुन सिर्फ प्रदेश से गला मला चूंकि पूरा देश भर नु पूरा को नाम है वायरल मनाल वीडियो जिस प्रकार से जसपुर जिला नु पहली बार किसी समुदाय विशेष ही मैया नु सरकार जो चेप विषय नमाई मैया वाटर कैनन थी नमाय आंदोलन अधीन समाप्त होना कोशिश जा ये बहुत को हान थी सरकार ही नमाय मैया प्रतिरोध के जो कि नाम शांति पूर्वक ना पुरखा डायरेक्ट कम है के जब एका खाने राजा राजवाड़र नमाय पुरखर मैया बेट बेगारी ही काम नतालियर बिना पैसा ही अंतिम हमें रोड कमचर अक्को निबड़र का मैया लेप लगावा चिरसा सीमेंट ही होले इबड़ारी अपन आप रोड एम कम्स का दम बनार चूंकि नम है पुरखर कम्स का नर जमा हदत नाम ईसन जितना भी नम है सबसे बुजुर्ग जो आयंगर रनर बंगर रनर अबड़र अक्को नो टेंगोर की नम है राजा राजवाड़ा रंती एका से रोड अधीन नम है आलर ही शक्ति थी बिना मजदूरी ही ना बिना पैसा ही अंति नम है आलर ही रोड अधीन कमताचर नम है रोड कम का है के अन्नु नाम शांति पूर्वक एक लिखत लेकिन भी सरकार नम है शांति पूर्वक एक ना दिन अबड़र के हजम माना जा और उल्टे दोषी विधायक जो कि सरकार ही उल्टे विधायक के अकुन बीजेपी सरकार के प्रदेश का मुखिया नाम बगियान रदस
इधी विधायक है कि रायमुनि भगत जसपुर था आदिन बचा भाग्यंती पूरा नाम है जसपुर जिला नहीं पूरा नाम है ईसा समुदाय विश्वासा हलारीन रोड नुंद्रा बच्ची मिचर आधी गलती माल एथरा अली लेकिन नाम है गलती एथरा अली की नाम रोड नु शांतिपुरी हालत नाम एकदात एका से जो नाम इरादत नाम है आस्था ढींगनी तुरकत नाम अन्य मंत्री पूरा जगह जगह नु बैरिकेड लगा बाहर की नाम रोकना है कोशिश रंजर चेरवंती लोरो घाट इरकत नाम एका से अंती पूरा नाम रोका आगे पूरा बैरिकेड लगा हुआ चिरचार ये कथा नाम जमत ध्यान से मेनोत रोड अधीन जाम नाम माला नंज का प्रशासन नंजगिरी नाम कभी माचा आदत के दोसर के तबलीग मनो लेकिन तबलीग का सरकार में चिचगिरी जो कि नाम रोका आगे पूरा बैरिकेड लगा हुआ चीचा नाम का ओन तरतीक नाम चिमटी में से नाम आदिवासी जो कल्चर है के उल्टे उल्टे लाइन नोंती बरा लिखा नाम ऑन साइड नोंती बरा लिखा लेकिन सरकार अधीन एरा के माल साचा कि इबड़ा पूरा जुलूस में सुर खारती और तो अलर ढेंगनी तुरखा नाम है बहनारंती सरानार ढेंगनी तुरखा रंती उर्का नामंती एक से कारवांती न बढ़रा पूरा जसपुर जैसे सिकला मला चौकी नंबर रायगढ़ जैसे ताला धुनाम ईशानंती जो मुर्गादत निमारिन रायगढ़ जैसे सिकला मला चौकी नाम है सरगुजा अंबिकापुर जैसे तारुवंती नाम अयंगार बंगार भाई बहनार नाम जमा दिसन नाम आगे उक्का दतंती तो एन भाग्य मालवा आवेदन ई आशा विश्वास दिमरो नाम है उद्देश्य रचा 3 दिन एकर के अंती नाम है जो विरोध दिन प्रदर्शन नन्ना रचा नाम है जियान विकास से जो तबलीग लेके रही आ तबलीग दिन तेंगना रचा लेकिन सलाम एन सल्यूट नाना पे ददान विशेष करें एंगाय आयंगारिन एंगा बहनारिन कोड़ा ही मार की सोट्टा ही मार अदिन माल इल्चकत और इन्ना उगडी नाम ईसन ई मंच गुटी नाम बरसकत आंगी निमारिन जमारिन ओंगोल बहुत बहुत धन्यवाद और हाँ, उसको आप लोग सातनवंती ईसाई आदिवासी महासभा जो कि जमा समुदाय जितना भी ईसाई समुदाय नु भरने वाला अल्लाह उल्टे जोड़ चाहती उल्टे मुट्ठी नुंद्रा ये चीजन नाम हमेशा याद ननोत और इन्हें मंती एकता नु संगठन नु रोत बोले अंती नमाय और संगठन मजबूत बनो ये आशा विश्वास थी मंती ए नया वानिय दिन विराम नंदन 81 वर्ष का अन्य और एड़पा गोत मंडी को बंचगिरी खरीदी खोगाव तेंगोत लेकिन मंडी 5 क्विंटल इसन बंचगिरी एन अकुनिम तेंगा चादन ने हमुद दूंगा भले लेट बनो लेकिन मंडी उन्हों तिम गोत नमाइसन बिसा भाव श्री नमाइसन NWGL चर्ची ईसन मंडियों की व्यवस्था रही जामात दी मंती मंडों ती गोत ई आशा विश्वास दी मंती निमारिन और बोल तहे दिल ती एंगा तरते गंती निमन जमारिन बहुत बहुत धन्यवाद कभी जय जोहार पीछे वालों को सुनाई दे रहा है मैं भी पीछे खड़ी थी इसलिए पूछ रही हूँ सबसे पहले तो मैं यहाँ उपस्थित हर एक व्यक्ति के लिए ताली बजाना चाहूंगी जो इस सभा में उपस्थित हुए हैं आप सभी बधाई के पात्र हैं कि जब हमारे जिले में हमारे क्षेत्र में अपने आस्था की लड़ाई चल रही थी तो आप लोग जो है घरों में बैठे नहीं हैं आप लोग इस रैली में शामिल हुए हैं इस पद यात्रा में शामिल हुए हैं इसलिए आप सभी बधाई के पात्र है कि नहीं और इसके बाद कल मैं जो रैली में शामिल हुई थी उसमें सबसे ज्यादा महिलाओं की संख्या देखी थी आज की रैली में भी महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है तो महिला पुरुष मिला के सभी महिलाओं के लिए ताली बजाएंगे पहली बार मैंने महिलाओं को स्वेच्छा से घर से निकलकर सड़क की लड़ाई लड़ते हुए देखा है पहली बार कह रही हूँ मैं जिंदाबाद 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 तो कुछ महिलाओं से बातचीत भी हुई थी हमारी रास्ते में मैं पतरा टोली से लेकर रायकेरा तक पदयात्रा की थी उस वक्त जब लोरो घाट में हमारे लीडर्स को पुलिस ने रोक लिया था
तब उस वक्त ऐसा लग रहा था कि हमारे साथ बड़े लीडर्स नहीं है तो हम कैसे संभालेंगे, ऐसा सोच रहे थे। लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि उस भीड़ में हर एक व्यक्ति उस रैली को आगे बढ़ा रहे थे, फिर चाहे वो महिला हो, पुरुष हो या छोटे बच्चे हो। एक छोटी बच्ची थी जो झंडा लेकर चल रही थी और देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही थी। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि वैसे तो मैंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर पदयात्रा की थी इस देश में मोहब्बत का संदेश फैलाने के लिए, लेकिन हमारे ही प्रदेश में, हमारे ही जिले में, हमारे ही घर में लोग नफरत फैला रहे हैं। तो कैसे हम घर में चुपचाप बैठ सकते हैं? आप बैठ सकते हो क्या? आप बैठ सकते हो क्या घर में? इसीलिए घर से निकलना पड़ा सबको। पहले दिन मैं थोड़ा सा लेट हुई थी, लेकिन फोटो वीडियो देख देख कर मुझे ऐसा लग रहा था कि कब रैली में पहुंचूंगी। हमारे साथ एक बहन है आभा, उनको देखा मैंने वीडियो में, एकदम मुस्तैदी से आगे चल रही थी। उनका जोश देखकर मुझे भी लग रहा था कि गाड़ी कब पहुंचेगी मेरी रैली तक। तो आप लोगों का जोश और जज्बा जो है ये पूरा प्रदेश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। आप लोगों को बताना चाहूंगी कि मीडिया के भाई बंधु सिर्फ 2-4 को छोड़कर कोई भी इस रैली को कवर नहीं कर रहा है। तो हमारे जो सोशल मीडिया के भाई बंधु हैं वो लोग आप लोगों की बात को पूरे प्रदेश तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने भी रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन आप लोगों की हिम्मत है जो हम यहाँ तक पहुंचे और आज हमारे लीडर्स जाके मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे के आए हैं। आप सभी बधाई के पात्र हैं और मैं हमेशा आप लोगों से यही निवेदन करूंगी कि इस एकता को बनाए रखिएगा। अगर आपकी एकता है तो कोई भी सरकार हो वो घुटने टेकेगी, वो झुकेगी और राय मुनि भगत ईसाई समुदाय से माफी मांगेगी। आप लोग चाहते हैं माफी या इस्तीफा? माफी या इस्तीफा? तो जोर से कहिए, राय मुनि भगत इस्तीफा दो, राय मुनि भगत इस्तीफा दो। आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद। जात पात पर लड़ाना बंद करो, जात पात पर लड़ाना बंद करो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी यहाँ पर उपस्थित हुए। यात्रा गला करी तो गड़गड़ा अनु बाना ही प्रयास उल्टा बात मत कर, सीटी बागला के देख, डॉक्टर सीटी बागला के तो इन हिंदी बोल। तो आज जो न्याय यात्रा हमारा 25 से लेकर 26-27 तक 3 दिन का न्याय यात्रा ईसाई आदिवासी महासभा छत्तीसगढ़ के द्वारा ईसाई के आराध्य ईश्वर के ऊपर में जो अभद्र टिप्पणी हुआ था उसके खिलाफ में, उसके विरोध में हमने प्रदर्शन किया रायमुनि के ऊपर में एफआईआर दर्ज करने के लिए, है ना। तो मैं समय को विशेष ध्यान देते हुए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे ढोंगनी ग्राम के वहां के माता पिता जो वहां पर जो कार्यक्रम था वहां पर मौजूद थे और उनके द्वारा जो वीडियो वायरल हुआ उनके माध्यम से हम लोग समस्त जसपुर से लेकर छत्तीसगढ़ में ही सारे जगह पे हम लोग वीडियो के माध्यम से ये जानकारी देख पाए कि हमारे आराध्य ईश्वर के ऊपर अभद्र टिप्पणी किया गया है। बहुत धन्यवाद की कड़ी में आप सभी जितने हमारे युवा साथी हैं, हमारे माता पिता हैं, बुजुर्ग हैं, सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा। हमने आपको किसी तरह से आर्थिक सहयोग नहीं किया था, लेकिन आपके जज्बे को सलाम करते हैं, आपके जुझारू को सलाम करते हैं कि आप के एक छत्तीस ईसाई आदिवासी महासभा के एक आह्वान पर आपने जब जब हमने बुलाया मानव श्रृंखला के लिए, ईसाई अधिकार न्याय यात्रा के लिए हमने बुलाया और आपने सहज निमंत्रण को स्वीकार किया और आपने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा ईसाई आदिवासी महासभा को, जिनके द्वारा अथक प्रयास से आज छत्तीसगढ़ में सभी जितने चर्चेस हैं, चाहे वो रोमन कैथोलिक चर्च हो, चाहे NWGL चर्च हो, चाहे GL चर्च हो और जितने भी
CNI चर्च है, जितने चर्चेस को जोड़कर एक मंच में लाने का प्रयास किया है। मैं दिल से ईसाई आदिवासी महासभा के जितने भी प्रदेश लेवल के और जिला लेवल के और ब्लॉक लेवल के जितने भी पदाधिकारी हैं, सभी को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिनके माध्यम से हम लोग YouTube में, समाचार पत्रों में हम लोग देखते हैं, सुनते हैं और जानते हैं। हमारे बीच में जितने भी पत्रकार बंधु हैं, जितने भी यूट्यूबर हैं, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि तीनों दिन हमारा जो ईसाई अधिकार न्याय यात्रा था, तीनों दिन हमारे साथ में मिलकर कदम से कदम मिलाकर उन्होंने मीडिया कवरेज किया और यूट्यूब के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सभी जगह यह समाचार को फैलाने का काम किया। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे जशपुर जिला के पुलिस प्रशासन को, जिन्होंने इतना बड़ा कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारा सहयोग प्रदान किया है। सभी को मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। और आज जो खाना बना हुआ है, आप सभी खा के तृप्त होके यहाँ से जाना है, हड़बड़ी नहीं करना है। थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, लेकिन और एक आह्वान भी करना चाहता हूँ आप लोगों को। जब जब ईसाई आदिवासी महासभा आपसे आह्वान करती है, खासकर अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए, तो इसी जोश और इसी जज्बे और इसी जुनून के साथ में आप लोग शामिल होइएगा और हर कार्यक्रम में आप लोग सहयोगी बनिएगा। और जब जब हमारे ऊपर अत्याचार होगा, अन्याय होगा, उसके खिलाफ में इसी तरह मिलकर हम सब लड़ेंगे ना। तो एक बार जोरदार बोलिए, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। लड़ेंगे, लड़ेंगे, क्रिस्त राजा की, क्रिस्त राजा की, राजा की, क्रिस्त राजा की। मैं आस्था नमाय भाई बहनार एमाई युवा भाई बहनार आस्ते पैदल बरचार আপনার वो जोरदार कापड़ी ठोको আপনার जागृता जो भी समस्या रहता आदि पार अंबेडकर बरचार जो खार है देखो बैरिकेड लगा बात करता खार अधीन पार अंबेडकर बरचकानार नमे मजेदो ई अपमान जो इस निंदा मंच की रही इदी प्रति न्याय में आ गए, नमय संघ आ गए, आज तक नमय युवा भाई बहनार ईसन बरचकानार गंजार पद्धति बरचकानार आभा सतीश रोही का आभा 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 इनके तबली तो बचो हाँ सतीश तबली तो बचो रोही का हाँ प्रियंका हाँ आशिका भी ना आशिका नहीं हाँ उधर सौरभ तिर्की जहाँ कहीं भी है थपड़ी को गोचो आदि बादे नो नमय होता और भैया रोहित बड़ास थपड़ी को गोचो क्या नाम उषा आदि बादे नो और उनते नमय बहन उषा खाखा हाँ तो इबड़ारी नाम ताहे दिल की इन्ना आस्ते जमा परेशानी जेलचर देकर नमाय गुटी बरचर आदि के नाम अबड़ारी ताहे दिल की धन्यवाद चोत आदि के वो जोर से तबली टोको चोत सुमित तिग्गा जिसको कल एसपी ने कॉलर पकड़ा था, उसके बाद भी उसने हिम्मत नहीं आ रही थी, बिना घबराए वहां पर खड़े हुए थे, उनके लिए भी जोरदार इस प्रशासन का जो एसपी है वो क्या मेरा कॉलर पकड़ेगा? इस समाज के लिए तो मैं सबसे पहले गोली खाने के लिए तैयार हूँ, आप हैं कि नहीं? तो मैं आज दो शब्द हमारे युवाओं के लिए, धन्यवाद शब्द के लिए मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को मैं आमंत्रित करता हूँ, दो शब्द के लिए।
सियासन भैया वाल्टर भैया सियासन भैया आदिवासी महासभा एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इसे आदिवासी महासभा एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लड़ेंगे जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे। हमने लगातार 3 दिन हमारे जितने भी ईसाई समुदाय के लोग हैं, सभी चर्चेस के लोग हैं, इस न्याय यात्रा में भारी संख्या में जुड़े और इस न्याय यात्रा को सफल बनाया है। और आज यह न्याय यात्रा यहीं पर समाप्ति की घोषणा भी हो चुकी है। और मैं बताना चाहूँगा कि हम चुप नहीं बैठेंगे। यदि यह न्याय यात्रा में हमने विरोध दर्ज कराया है और आज छत्तीसगढ़ की सरकार इसको संज्ञान में नहीं लेती है, तो हम जितने भी ख्रिस्तीय समुदाय हैं, हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। हमने ठान लिया है कि हमारे जो आराध्य ईश्वर हैं, उनके ऊपर जो अभद्र टिप्पणी की गई है, एक प्रतिष्ठा पद में रहकर उनके द्वारा 2 समाज के बीच में बांटने का जो काम किया गया है, निश्चित तौर पे हमें महसूस होता है कि उनके ऊपर अपराध कायम होना चाहिए। और निश्चित तौर पे मैं बताना चाहूँगा कि यदि उनके ऊपर किसी भी तरह का कार्रवाई नहीं होती है, तो हम ईसाई आदिवासी महासभा होकर अगला स्टेप जरूर सोचेंगे और कड़ी से कड़ी अगला जो हम लोग का कदम होगा। आज तक हमने शांतिपूर्वक न्याय यात्रा निकाला है, मानव श्रृंखला के माध्यम से और न्याय यात्रा के माध्यम से, लेकिन सरकार यदि हमारी मांगों को नहीं सुनती है, तो हम लोग यहाँ से कड़ा रुख अपनाएंगे। चाहे वो सड़क जाम करना पड़े, चाहे चक्का जाम करना पड़े, चाहे जिस माध्यम से विरोध प्रदर्शन करना पड़े, हम लोग करेंगे और कार के लिए लड़ेंगे। न्याय नहीं मिल रहा था, जिससे हम लोग उम्मीद लेके न्याय यात्रा, और ये न्याय यात्रा को मैं बोलूँगा बहुत ही सफल रहा। और हमें विश्वास है हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारे विधानसभा के विधायक माननीय श्री विष्णु साहब जी जरूर इसमें तथ्य को संज्ञान में लेंगे। और हम जशपुर वासियों के साथ घटना का बहुत दुखित है, हमारी भावनाओं जो आहत हुई है, उसको देखते हुए हमें न्याय जरूर देंगे। इस यात्रा को जिला प्रशासन की ओर से कई जगह रोकने का प्रयास किया गया। आप एक जिला अध्यक्ष हैं, क्या दबाव रहा आपके ऊपर? जी निश्चित तौर पर ये कि बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि हम लोग शासन और प्रशासन दोनों से लड़ रहे थे। क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर दबाव था, क्योंकि कोई प्रशासन शासन के हिसाब से चलता है, तो कहीं ना कहीं वो लोग हम लोग इस कार्यक्रम को विफल करने का कोशिश किए। लेकिन हमारे समाज के या युवा वर्ग बोले या माता या पिता भाई बहन सभी लोग ने सकारात्मक विचार लेके आगे बढ़े और अंततः आज हम लोग बगिया पहुंचने में सफल हुए और ज्ञापन हम लोग सौंप दिए हैं। और निश्चित तौर से हमें न्याय मिलेगी, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। इतना लंबा यात्रा प्रशासन की ओर से कई बार कहा गया कि ये शांतिपूर्वक संपन्न नहीं हो सकती, पर आज यह यात्रा पूरी तरह से शांति ढंग से हुआ है। आप ईसाई समुदाय को किस अंदाज से देखते हैं कि ये हिंसक हैं क्या, कि इन्हें जगह जगह पे रोकने का प्रयास किया गया था इस प्रकार से? जी एक चुनौती था यहाँ पे, क्योंकि प्रशासन मतलब एकदम से उनको नकार भी नहीं सकता, कहीं ना कहीं वो लोग भी सहयोग रहा। निर्णय तो हम लोग यहाँ तक बहुत बड़ा संभव नहीं था, उनकी भी एक मजबूरी थी। हम लोग सब चीज़ को देखते हुए समझते हुए लोग आगे बढ़े। और मैं निश्चित रूप से समाज के प्रत्येक व्यक्ति को इसका श्रेय देता हूँ, क्योंकि वास्तव में हमारा समाज की वो जो तथ्य थी, उनकी जो वक्तव्य थी, उससे बहुत ही आहत है और सब न्याय की उम्मीद में है और न्याय के लिए सड़क पर उतरे हैं। और हम जब तक न्याय नहीं मिल जाएगी, अभी एक उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगी। यदि अगर यहाँ से न्याय नहीं मिलती है तो हम लोग निश्चित तौर पर न्यायालय के शरण में जाएंगे। आज हमारे बीच में आशिका कुजूर जी भी है, जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का भारत जोड़ो यात्रा और मोहब्बत की दुकान की यात्रा में चली थी। और आज हमारे बीच में उस यात्रा को आप किस तरीके से देखते हैं, और जो आज आपके गिरिह जिले में जो यात्रा हुई, इस यात्रा में दोनों में फ़र्क क्या रहा और आप हमारे ईसाई समुदाय को क्या संदेश देना चाहेंगे?
वो यात्रा थी मोहब्बत फैलाने की यात्रा, जो हमने कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर की पद यात्रा की थी। वहाँ हमें लोगों का अपार जन समर्थन मिल रहा था। और यहाँ जो आस्था से लेकर बगिया तक ईसाई धर्म महासभा ने यात्रा की थी, वो नफरत को मिटाने की यात्रा थी। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारी विधायक आदरणीय रायमुनी भगत जी, जो अपने भाषण में अक्सर ये कहती है कि धर्मांतरण की वजह से जशपुर में ईसाई 2 लाख से ज़्यादा हो गए हैं। तो ये जो 2 लाख की संख्या वो कह रही हैं, इतने तो शायद उनको वोट ही मिले होंगे। तो वो ये खुद से बता रही है कि ईसाई समुदाय के वोटर्स भी हैं जिन्होंने उनको विधायक बनाया है, और आज वो उन्हीं समुदाय को अनर्गल टिप्पणी कर रही है, उनके बारे में अनाप शनाप कह रही है, उनकी आस्था को ठेस पहुंचा रही है। तो रायमुनी भगत जी, होश में आइए और आप अपने समाज के लिए, अपने आसपास के आदिवासी जो लोग हैं, अपने परिवार के लोग हैं, आप उन्हीं को ठेस पहुंचा रही हैं। जल्द से जल्द ईसाई आदिवासी समाज से माफ़ी मांग लीजिए, अन्यथा आज जो ये रैली 3 दिन में देखने को मिली है शांतिपूर्ण तरीके से, ये रैली उग्र भी हो सकती है, ये लोग और भी आक्रोश में आ सकते हैं। तो ये आपके से विनम्र निवेदन है कि ईसाई आदिवासी समाज से जल्द माफ़ी मांगे। हमारे जिलाध्यक्ष से हम ये जानना चाहेंगे कि आंदोलन बहुत ही शांति प्रिय रहा है, और आज आप अपने ईसाई समुदाय को आगे के लिए क्या अपील देना चाहेंगे कि अभी भी जशपुर जब शांति पे जिला है, यही शांति बना रख सके? बिल्कुल निश्चित तौर में है ना, शांति बना रहे, इसी में हम सबकी भलाई है। मतलब ऐसे कुछ भी ना करें या जाति धर्म की बात ना करें जिससे किसी को आहत हो, किसी जाति विशेष को आहत हो, किसी धर्म से आहत हो। तो ये सब चीज़ें एक खासकर विशेषकर वो जनप्रतिनिधि थी, उनको इस टाइप की बात रखना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि हमारा जशपुर जिला जो है ना, सभी जाति धर्म समुदाय के लोग रहते हैं, बहुत मोहब्बत से रहते हैं, एक दूसरे का बहुत सम्मान करते हैं। जैसे कल प्रशासन द्वारा जो प्रशासन ने कहा था कि कुछ समुदाय विशेष वहाँ पे एकत्रित हो रहा है चरेडाड़ में, कहीं न कहीं उनको दबाव था, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि हमारे बीच में कभी कुछ ऐसा होगा। विरोध करने का सबको अधिकार है ना। मेरे को पूर्ण विश्वास था कि हमारे जशपुर जिला में इस तरह का नफरत की राजनीति या आपस में हम सभी को आपस में लड़वाने का स्थिति उत्पन्न नहीं हो सकती। ठीक है, आप सभी ने हमारे जिलाध्यक्ष श्री वाल्टर कुजूर जी को सुना है, और हमारे बीच राशि का तुमने भी सुना है, और इनके द्वारा यही अपील किया जा रहा है कि जशपुर जिला शांतिप्रिय जिला है, सभी धर्म जाति के लोग इसे बनाए रखें। साथ ही जिला प्रशासन का भी अच्छा सहयोग रहा, जिसके माध्यम से ये कई जगह रुकावट जरूर हुई, बस यात्रा कहीं बाधित नहीं हुई, यात्रा निरंतर चलती रही। तो इसके लिए जिला प्रशासन को भी जिलाध्यक्ष के द्वारा धन्यवाद दिया जा रहा है, और यही अपील है कि कोई भी शांति भंग ना करे। में बैरिकेड लगाया गया और यात्रा को रोका गया, इस पर आप किस परिस्थितियों में आप बोलना चाहेंगे? प्रशासन के द्वारा अभी तक जो कार्रवाई हुई है उससे हमारा समाज, उस पर जो मामूली सी धारा लगाई है उससे हमारा समाज संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उसने बहुत ही बड़ा अपराध किया है। 2 समुदायों को आपस में लड़ाने की, सौहार्द खराब करने की बातें कही है। और हम बताना चाहते हैं, जब हम इसी बात को लेकर शांतिपूर्ण आंदोलन लेकर हम जब हमारे मुख्यमंत्री, हमारे मुखिया हैं जो, उनके पास हम अपनी बातों को रखने के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन के माध्यम से हम जब पद यात्रा कर रास्ता के एक किनारे अपने सुरक्षित हम आ रहे थे, हमारे जशपुर जिले के प्रशासन के द्वारा बैरिकेड लगाकर हमें लोरो घाट के नीचे बैरिकेड लगाकर रोका गया, और रोकने के पश्चात पानी के फुहारों से हमें पानी के फुहार मारा गया हमारे ऊपर, और जिससे कि हमारी महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे उस आंदोलन में शामिल थे, महिलाओं की गोदी में बच्चे थे, बहुत ही परेशान हुए। जो उतने दूर से पदयात्रा करके आए थे वो दिन भर भूखे रहकर शाम को 5 बजे तक वो यह गुहार करते रहे कि हमको जाने दीजिए, हम अपने मुख्यमंत्री के पास जाना चाहते हैं, हम उनके पास हम अपनी बात को रखना चाहते हैं। तो प्रशासन के द्वारा नहीं सुना गया, उन्हें आने के लिए नहीं दिया गया। इससे ऐसा लगता है कि प्रशासन स्वयं जो है ये रायमुनी भगत को जो आरोपी है उसको आरोपी नहीं बताना चाहती है, वो उनके ऊपर कार्रवाई ना कर हमारे ऊपर कार्रवाई करना चाहती है, ऐसा प्रतीत होता है। और वह रायमुनी भगत को प्रशासन बचाना चाहती है, हमें ऐसा प्रतीत होता है। ज्ञापन देने के बाद यदि न्याय नहीं मिलता है तो अगले कड़ी में आपका रणनीति क्या होगा, आपकी योजना क्या होगा? अभी तक हम हमारे समुदाय के लोग
बहुत शांतिपूर्ण लोग हैं। हमारे ईसाई समुदाय के लोग बहुत शांतिपूर्ण लोग हैं और अभी तक हम शांतिपूर्ण आंदोलन के माध्यम से अभी तक हम मांग करते आए हैं। यदि इसके बाद भी हमारी मांग पूरी नहीं की जाती है तो आने वाले समय में उग्र से उग्र आंदोलन किया जाएगा। हम शांत बैठने वाले नहीं हैं जब तक उस पर कार्रवाई नहीं हो जाती। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद महोदय।